उसका सर था, ताकि जब किसी को मिले तो वो पहचान ना सके कि ये लड़की कौन थी। उसको चूल्हे पे रख के जलाया प्रॉपर। आप सोचें कि एक औरत जो आपकी माँ जैसी है, खाला को हम मासी कहते हैं, मतलब माँ जैसी, और खाला अपनी भांजी के साथ ये कैसे कर सकती है। और आप ये सोचें कि उस औरत को इतनी हया नहीं आई, इतनी शर्म नहीं आई कि वो उसके बेटे के बच्चों की माँ है। मतलब हमारी सोसाइटी आजकल की ये। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर वेल एंड हैविंग फन इन योर लाइफ। तो जी, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। और सोशल मीडिया पे एक बहुत ही डिस्टर्बिंग वाक़या सामने आया है, जिसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और आपने डिटेल्स देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो जी, हमारे सामने जो एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या जो सामने आया है, उसमें मैं देख रही थी एक लड़की है जिसका नाम है ज़हरा, और जो रहती है डस्का में, जो सियालकोट के साथ वाक़या है। एक सिटी है, और यहाँ पे हमें पता चला है कि एक लड़की ज़हरा नामी, जो अपने लॉस के साथ रहती थी, और उसकी एक सास थी घर में, एक ससुर था, और 4 नंदे थी उसकी। तो वो अपने इन लॉज के साथ रहती थी। और अकॉर्डिंग टू न्यूज़ जो हमारे सामने आया है, उसमें यही बताया गया कि उसके जो हस्बैंड है वो इटली में होते थे, और उसके फादर ने अपनी बेटी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो 4 दिन हो गए, उसका कांटेक्ट अपनी बेटी के साथ हो नहीं पा रहा था फादर का। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जो लड़की थी जिसकी शादी हुई थी, वो अपनी खाला के घर ही हुई थी, और उसकी शादी जो थी वो लव मैरिज थी, एंड शी वाज़ वेरी हैप्पी विद हर हस्बैंड। तो जी, जैसे मैंने आपको बताया है कि उसके फादर ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके फादर का कांटेक्ट उससे हो नहीं पा रहा था। तो उसके फादर ने उसके घर आए, तो उसकी सास से जब उससे पूछा कि वेयर इज़ माई डॉटर, तो सास ने कहा कि आपकी हाँ, मैंने आपको बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बताना भूल गई थी कि वो लड़की 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। ज़हरा, जिसके बारे में मैं आपको पूरा केस बता रही हूँ, वो लड़की 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। और जब उसके फादर ने इन्वेस्टिगेट किया कि वेयर इज़ माई डॉटर, तो उसकी सास ने बताया कि जी, आपकी बेटी जो है वो फ़रार हो गई है किसी लड़के के साथ, जिससे वो पसंद करती थी, वो उसके साथ भाग गई है। प्लस उसने इस बात का ख्याल नहीं किया कि वो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है, और उसका एक 2.5 साल का बच्चा भी है। उसने उसकी शक्ल तक ना देखी, और वो भाग गई है एक लड़के के साथ। बिकॉज़ उसके फादर को इस बात पे वो श्योर था अपनी तरबियत पे, तो उसको इस बात पे यकीन था कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मेरी बेटी किसी लड़के के साथ भाग जाए, क्योंकि ही न्यू कि शी वॉज़ वेरी हैप्पी विद हर हस्बैंड। तो उसने इन्वेस्टिगेट किया अपने उसके इन लॉज से, लेकिन उन्होंने यही कहा कि सब जो नंदे थी और सास वो मिल के उन्होंने एक ग्रुप बना लिया था, और उन्होंने कहा कि बेटा वो भाग गई है, जो आपकी बेटी है वो भाग गई है, मुंह काला करवा के चली गई है। उसने इस बात का ख्याल नहीं किया कि वो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है। तो उसके फादर ने जाके पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट करवाई कि मेरी बेटी मिसिंग है, और वो इन लॉज के साथ रहती थी, और उसकी सास का कहना है कि मेरी जो बेटी है भाग गई है, और मुझे अपनी बेटी पे पूरा यकीन है वो भागी नहीं है, प्लीज़ आप मेरी रिपोर्ट को फ़ाइल कर दें। तो पुलिस ने जब इस मामले को देखा, और जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, तो पुलिस को शक हुआ सास पे और उसकी लड़की की नंदों पे। मैंने आपको पहले बताया लड़की की 4 नंदे, तो पुलिस को उन पे शक हुआ। तो पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट कर लिया, सास को भी अरेस्ट कर लिया, प्लस उसकी जो 4 सिस्टर इन लॉज थी उनको भी अरेस्ट कर लिया। तो जी, सिस्टर इन लॉज और सास को जब उन्होंने स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेट किया, वो आप सबको पता है कि हमारी पुलिस किस तरह इन्वेस्टिगेट करती है, सही ठीक ठाक जब उन्हें इन्वेस्टिगेशन की गई, तो फिर जो लड़की की सास है उसने बताया, और साथ नंदों ने उसकी बताया कि मामला जो है वो ये है कि जी, सास साहिबा ने अपने कज़न जो लाहौर में रहता था और उसका नाम था नवीद, उसको कॉल की और उसको लालच दी। मैंने आपको पहले बताया था कि जो इसके सास है उसका बेटा, आई मीन ज़हरा का हस्बैंड, लिव्स इन इटली।
तो उस सास ने अपने कज़िन को लालच दी कि अगर आप इटली में सेट होना चाहते हो तो मुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी आपको, और वो शर्त ये थी कि आपने मेरी बहू को मारना है। तो जी नवीद साहब इटली की लालच जब सुनी तो उसने लालच में आके वो जी आ गया डस्का में लाहौर से, और उसने अपनी जो कज़न की बहू थी उसको कत्ल कर दिया। और जब जो डेड बॉडी मिली वो डेड बॉडी वॉज नॉट अ बॉडी, वो पार्ट्स थे, और लड़की का सर अलहदा था, हाथ अलहदा थे, पाँव अलहदा थे। इस तरह बताया जा रहा है न्यूज़ में कि इतना दर्दनाक उसको मारा गया। तो जी वो सास ने पुलिस को बताया कि मैंने ऐसे नवीद को बुलाया और उससे मरवाया। जी तो जब नवीद ने मार दिया बहू को तो सास ने अपनी बहू के बॉडी पार्ट्स को अलहदा पैक कर दिया, और जो उसका सर था ताकि जब किसी को मिले तो वो पहचान ना सके कि ये लड़की कौन थी, उसको चूल्हे पे रख के जलाया प्रॉपर। आप सोचें कि एक औरत जो आपकी माँ जैसी है, खाला को हम मासी कहते हैं, मतलब माँ जैसी, और खाला अपनी भांजी के साथ ये कैसे कर सकती है। और आप ये सोचें कि उस औरत को इतनी हया नहीं आई, इतनी शर्म नहीं आई कि वो उसके बेटे के बच्चों की माँ है। मतलब हमारी सोसाइटी आजकल की ये, तो उस औरत को इतना भी लिहाज या शर्म नहीं आई कि मेरे बेटे के बच्चों की माँ है। आप उसका सर काट के चूल्हे पे रख रहे हैं ताकि उसका शक्ल बिगड़ जाए और राख हो जाए वो, और कोई उसको पहचान ना सके। तो जी उसने ये सब किया, बॉडी पार्ट्स को अलहदा किया काट के, सर को अलहदा उसने भुना चूल्हे पे रख के, और जब ये सब कर लिया तो उसने क्या किया कि उसके जो लड़की के बॉडी पार्ट्स हैं अलहदा अलहदा जगहों पे फेंके। जो उसने सामने आया न्यूज़ में, उसमें ये बताया गया कि नालों में जाके उसने अपनी बहू के बॉडी पार्ट्स को फेंका। और इन सब चीज़ों को उस सास ने पुलिस के सामने एडमिट किया। जी तो जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मैं आपको बता नहीं सकती मेरा कितना दिल ख़राब हुआ, और मैंने कहा कि व्हाट इज़ दिस, कि हमारी सोसाइटी में ये क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान में ही डस्का में एक लड़की के बॉडी पार्ट्स को अलहदा करके जला के नालों में फेंक दिया। आपने एक औरत का नहीं कत्ल किया, आपने उसके जो पेट में बच्चा था 7 महीनों का बच्चा, प्रॉपर एक बच्चा होता है, आपने 2 लोगों का कत्ल किया है। आप ये कैसे कर सकते हैं? अपने ही बेटे के बच्चे को कत्ल कैसे कर सकते हैं? मतलब आप तो माँ नहीं हो, आप तो हैवान हो। आपको तो क्या मैं अब बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे इस टाइम कि हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है। और मेरी तो रिक्वेस्ट है हमारी जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा है मरियम साहिबा, प्लीज़ आप इस पूरे केस में स्ट्रिक्टली एक्शन लें। हमारी पुलिस को इसमें स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए, ऐसे लोगों को डिस्करेज करना चाहिए, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, ताकि जो दूसरे लोग देख रहे हैं, जो दूसरे लोगों के दिमाग में, आपको क्या लगता है वो जो लड़की आती है आपके घर, वो आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं? नहीं। एक तो आपके घर एक कोई आपकी, आप यकीन करें कि चले हम कहते हैं कि गैरों का आजकल हमें नहीं पता होता, लेकिन आपकी बहन ने अपने बेटी आपके घर दी है और आपने उसको कत्ल कर दी है। व्हाट इज़ दिस? मतलब आप हैवान से भी मैं आपको बदतर कहूँगी, क्योंकि आपकी जो हरकत है वो इंसानों वाली तो नहीं थी। तो प्लीज़ आप मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जी तो अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो मैंने वीडियो में मिस कर दी है, या कोई ऐसी जो मैंने ठीक नहीं बोली इन्फॉर्मेशन जो मुझे गलत थी, प्लीज़ आप लोग मेरी कमेंट सेक्शन में करेक्शन कर दें और आप मुझे अपना ओपिनियन दें कि आपका इस केस से रिलेटेड क्या ओपिनियन है। तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सारी वीडियोस को लाइक करना है ताकि हम लोग कनेक्टेड रहें एक दूसरे के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।